अच्छा लगेगा ये बयान तो बीजेपी के नेता देंगे, ये बयान तो आरएसएस के लोग देंगे, लेकिन एक कांग्रेस के नेता ने बोला कि मोदी ना होते तो मंदिर नहीं बनता। आप जानते हैं किन की बात कर रहा हूं मैं? ये बैठे हैं प्रभु। अच्छा, आज पब्लिक डिमांड पर एक सवाल है, पब्लिक डिमांड पर एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आचार्य जी से, उम्मीद करूंगा सच बोलकर जाएंगे। 22 जनवरी को प्रभुराम की घर वापसी हो रही है। 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी को इनकी भी घर वापसी होने जा रही है? आचार्य प्रमोद किशम, आप आइए ना, आइए बीच में आइए आचार्य जी को बीच में लेकर आएंगे भाई। सब सवाल पूछना चाहते हैं आचार्य जी से, आइए आचार्य जी। आचार्य वैसे तो आप झूठ बोलते नहीं हैं, आप सत्य ही बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमन चोपड़ा जी ने कहा कि आप सच बोल के जाइएगा। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान श्री राम की अवतरण स्थली अयोध्या की पावन धरती पर सरजू के किनारे जो कल 22 जनवरी का ये जो दिन है, ये जो तिथि है, भगवान राम का अवतरण हुआ था रामनवमी को। रामनवमी की तिथि को जाना जाता है भगवान राम की जन्म तिथि, अवतरण तिथि, लेकिन 22 जनवरी को भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि के रूप में जाना जाएगा। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब थोड़ा ही दिया है। घर वापसी आपकी हो रही है कि नहीं? इसकी आवाज बढ़ाओ भाई, जरा आवाज बढ़ाइए भाई, शायद बुलंद आवाज में बताना चाह रहे हैं आचार्य। देखिए, दूसरी बात मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जिन्हें मिला है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये सौभाग्य का विषय है, और जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, आपने प्राण प्रतिष्ठा का आवाज, ठीक, घर वापसी, प्रभु घर वापसी 22 आचार्य जी जनवरी। कह रहे हैं हम गए कब थे जो आए वापस। अच्छा, मोदी ना होते तो मंदिर ना बनता। देखिए, आप कांग्रेस में रहो, भाजपा में रहो, किसी राजनीतिक दल में रहो, लेकिन भारतीय बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा और राम का बनकर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, भगवान श्री राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और जब भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसमें कोई छुपा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं साफ कर देना चाहता हूं सारे विपक्ष के नेताओं को और सारे पक्ष के नेताओं को कि राम ना किसी एक पार्टी के हैं, ना किस दल के हैं, ना राज्य के हैं, ना एक क्षेत्र के हैं। राम को किसी भी तरह से किसी एक देश की परिधि में भी कैद नहीं किया जा सकता है। राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम हैं, और राम सबके हैं और सब राम के हैं। बिना राम के कुछ भी संभव नहीं है। अमन चोपड़ा जी, जिन लोगों ने भगवान के राम के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, ठुकराया है, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि दे, और सरयू के तट पर यह भी कह के जाना चाहता हूं, मेरा विश्वास है परमात्मा भगवान श्री राम में जगत पिता जगदीश्वर परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मेरी आस्था है। इसलिए मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सबको अयोध्या की भूमि पर आकर माथा टेकना पड़ेगा। चलिए, एक बड़ी खबर हम आप सबको दे दें। देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है। ये छोटी बात नहीं है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है, हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इतना बहादुर है, जो हिंदुओं के लिए दृढ़ता से खड़ा है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भावनाओं का समर्थन करते हैं। बड़ी बात कही है यहाँ किशोर। जी हाँ, जो ये कहा जा रहा था कि शंकराचार्य, जरा एक बार सुन ले उन्होंने क्या कहा है, जरा एक बार सुन ले उन्होंने क्या कहा है। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से
उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। तो जो विवाद था या जो कहा जा रहा था कि शंकराचार्य साथ नहीं हैं, अब सब बयान ये दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं हैं कि हम मंदिर के खिलाफ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। जो शंकराचार्य जी ने पहले बयान दिया था कि अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, मंदिर बनानी है पूरा, और पूरा मंदिर नहीं बना है, और फिर जब इन्हीं के भक्तों ने इन्हीं को धिक्कार दिया है तब इनको मोदी जी की प्रशंसा करनी पड़ रही है। और ये इसलिए प्रशंसा कर रहे, अरे वहां बैठ के प्रशंसा रो रो कर क्यों कर रहे हो? अयोध्या जी में आकर आनंद लीजिए, उस आनंद को लीजिए। रो रो कर आवाज से बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, बहुत अच्छा। अरे वहाँ क्यों रो रहे? अयोध्या जी में आइए और इस आनंद को, जो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, या मुस्लिम बहन भी हैं हमारे बीच में और महाराष्ट्री भी हैं, सभी लोग हैं, सब इस उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। आपको भगवान ने उस शंकराचार्य की गद्दी पे स्थापित किया है, तो सनातनी कट्टर हिंदू बनकर और शंकराचार्य के पद पर बैठकर इस अयोध्या में आइए और भगवान श्री राम जी का दर्शन करिए। बिल्कुल, और नहीं तो बिल्कुल। जिसने श्री राम जी के बिल्कुल। अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, नहीं, आप देख रहे हैं कि पर उनके अब कोई अस्तित्व सवाल ही खड़ा हो नहीं चुके। हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन शंकराचार्य ने भी अब ये बोल दिया है कि वो मोदी के साथ हैं। हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह के पास। अरुण सिंह, बताइए आप कहाँ हैं और क्या लेके आए हैं हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूं। कल के बाद परसों से आम दर्शनार्थी जो हैं वो इसी गेट से, ये जो गेट है सुग्रीव किला का, इसी गेट से होकर के हजारों और लाखों की संख्या में लोग अपनी मुराद पूरा करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, ट्रायल हो चुका है, सिक्योरिटी ड्रिल हो चुकी है, और कल के मुख्य फंक्शन के बाद ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से स्वागत है। यहाँ से लोग जाएंगे और बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई। हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते। कहाँ से आए आप? हम जयपुर राजस्थान से हैं। कैसे आए हैं? हम पैदल आए, 28 दिनों में पहुंचे हैं। 28 दिन पैदल चल के आए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वजह बता दीजिए जरा। हमने बोल रखा था आदरणीय मोदी जी से और श्री राम जी से कि जब भी आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी हम पैदल जाएंगे जयपुर से। हाँ, तो पैदल आए। आप जरा बताइए, आप कैसे आए, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? अयोध्या से ही हम लोग। तो आप लोग क्या देखने आए यहाँ पर? हम तो बस यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था देखने आए थे कि हमारे योगी जी ने कितना बढ़िया सजवाया है। अच्छा। और ये कहते ना, इसको हम लोग इतना उत्साह से देख रहे हैं। एक वो समय था जब हम लोग खेलते थे यहीं पर, और जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, पतली से पतली गलियां होती थी। वही राम की पगड़ी है जहाँ पे काई जमी होती थी। आज वही सरकार है, नियत का सोच, नियत का फर्क है कि आज वही राम की पगड़ी चमक रही है और पूरे विश्व में। योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो आज पूरी हो गई है। हम लोग बहुत ही उत्सुक हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ जरा प्रतीक आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो हमने शंकराचार्य का बयान सुनवाया, तो आपको लगता है कि जिन जिन लोगों ने भी विघ्न डालने की कोशिश की थी, आखिरकार उन लोगों को भी अब ये मानना पड़ा कि वो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और रामलला अब आखिरकार उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? देखिए, मैंने बहुत साफ पहले भी कहा है, मैं जैसा सोचता हूँ तमाम शंकराचार्य मौजूद हैं, विद्वत जन मौजूद हैं, लोक नायक है वो, और लोक नायक है, देश का नायक है, प्रतीक पुरुष है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे एक चीज जरूर कहनी है, कट्टर हिंदू नहीं, सहज और सरल हिंदू। क्योंकि सहज होना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, सरल होना उससे भी मुश्किल है। इसलिए कट्टर हिंदू, जो मेरी समझ है वो ये, कट्टर हिंदू नहीं, सहज बनिए, सरल बनिए, और वो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। यही मर्यादा सिखाते हैं राम जी,
हमारे एक और सहयोगी किशोर आ गए हैं। आनंद, बहुत बहुत जी का स्वागत है। भैया आनंद ही आनंद। आनंद, कितना आनंद आया यहाँ आने में। रूबिका जरा आपको माइक देना होगा। आप सबसे पहले जोर से बोलिए जय सिया राम। अरे यहाँ ऊर्जा ज्यादा है, वहाँ कम है, जोर से बोलिए। ये ऊर्जा देख रहे हैं, यही हर जगह दिख रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। क्या बात है। और अभी अभी है यहाँ की भी ऊर्जा दिखाएं। चलिए आप लोग भी मेरे लिए साथ में बोलिए, मैं भी बोलता हूँ 1 2 3 जय श्री राम। आए कि नहीं है? इसीलिए न्यूज 18 का यह पटल है, जहाँ राममय है तो बस यही है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी देखिए शर्मा बंधु जी से मैं मिलके आया हूँ। कल वो परफॉर्म करने वाले हैं माननीय अवस्थी जी के साथ, कन्हैया तिवारी जी के साथ। 50 साल से एक गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रामलला के लिए 50 साल से गा रहे थे, आज उनके लिए उनके सामने गाने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रामलला विराजमान है, आएंगे नहीं आ गए हैं, यही बात है। क्या रामलला विराजमान थे, रामलला विराजमान हैं, रामलला विराजमान रहेंगे। कल रामलला प्रकट हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे लगता, हाँ मैं समझ गया। मैं बिल्कुल मैं बहुत सहजता के साथ, पहले सहज होइए, बिल्कुल सहज होइए, बिल्कुल सहज सरलता में आइए, अपनी उसमें आइए। जी बोलिए प्रभु जी, कहाँ से हैं? मैं हूँ गोरखपुर से, बाबा योगी आदित्यनाथ के शहर से। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि विपक्ष पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि आपका ध्यान जो है भगवान राम की तरफ क्यों नहीं हो रहा है। आपका ध्यान भगवान राम की ओर होना चाहिए। दाएं बाएं मत देखो, एकदम सीधा देखो। बिल्कुल अपने आप मन जो है सरल हो जाएगा। प्रभु जी, हाँ जी, हाल खड़े होइए। हाँ जी सर, मेरा नाम महेश कुमार सिंह है, रघुवंशी हूँ। और मैं बहुत आपके बात से अभिभूत हूँ। सहज होना, सरल होना इतना कठिन है। मैं तब से प्रयास कर रहा हूँ। पूरा जीवन लग जाएगी, पूरी तपस्या चुक जाएगी अगर आप सभी प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठ करके मैं इस पल को जी रहा हूँ। देखिए रूबिका जी कुछ बताने वाली है, उसकी तरफ, उन्हीं की तरफ चलते हैं, रूबिका जी की तरफ। जी रूबिका जी बोलिए। तो भाई ऊर्जा बस दिखाने और बताने वाली। ऊर्जा क्या कहती है आपकी? अब ऐसा है, 22 जनवरी बाद क्या ठंडी पड़ जाएगी? तो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगेगा कि देश में जय श्री राम की उस ताकत के साथ कुछ और आगे बढ़ने का एक संदेश मिल जाएगा। जय श्री राम का जो नारा है वो वास्तव में सर्वमान्य हो गया है। हर व्यक्ति कहीं भी किसी स्थिति परिस्थिति में है, हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा लेता है। वैसा ही वो व्यक्ति ऊर्जा से भर जाता है, राम भक्ति से भर जाता है। ये मंत्र नहीं, महामंत्र हो गया है। और बाबा जी ने कहा है कि भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जो भगवान का नाम भाव से कुभाव से कहीं कोई लेगा उसका मंगल ही होगा। और यहाँ बैठ करके जो समाचार भी सुनने को मिला है, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। वो आचार्य पीठ पर हैं, उन्होंने अपनी परंपरागत से हटकर, गुरु परंपरा से भी हट करके जो आज बयान दिया है उसके लिए साधुवाद हैं। और पहले देते तो और अच्छी बात थी। अब मुझे लगता है राम, ये हृदय परिवर्तन की वजह क्या लगती है आपको नवल किशोर जी? राम लहर जब ज्वार भाटा आता है ना तो नदी पेड़ सब एक साथ हो जाते हैं। अच्छी बात है। हम तो आचार्य प्रमोद कृष्ण, अगर मैं आपसे जान पाऊँ ये क्यों, ये हृदय परिवर्तन शंकराचार्य का क्यों नजर आ रहा है? हृदय परिवर्तन होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी है, भगवान राम की कृपा से हो जाता है। मेरी बात सुनो, मेरी इतने अच्छे दिन, 2 पंक्तियां सुनिए। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा
दुनिया में लहराएगा। और किशोर जी, शिवानी जी, रूबिका जी और अमन चोपड़ा जी, यहाँ सारे बड़े बड़े इस देश के धुरंधर एंकर उपस्थित हैं और सब राम भक्तों के सामने ये जो 500 साल की तपस्या, संघर्ष, बलिदान की गाथा है, ये मुझे लगता है युगों युगों में कभी कहीं लिखी गई होगी। इसकी जो पीड़ा है, इसकी जो पीड़ है, जो अभी हमारे नवल किशोर दास जी भी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं, पीर पर्वत सी भारी है, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ, जतन कोई बता जाओ, सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले बहुत बढ़िया, आओ, बहुत बढ़िया। सांस थमने आचार्य जी। लगी अब तो चले आओ, चले आओ, प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा, राम जन्मभूमि का झंडा जी, बिल्कुल। दुनिया में लहराएगा। आचार्य जय जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, आपने तो बिल्कुल भड़का ही दिया। जी जी, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। यहाँ पे जी, यहाँ पे प्रमोद आचार्य जी ने बात करी है, विश्व गुरु बनने की बात करी है। प्राइम मिनिस्टर का सपना रहा है